हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे मिरर। किस टाइप के मिरर होते हैं, उनसे होने वाली रिफ्लेक्शन कैसे होगी। सबसे पहले मिरर क्या होता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। किसी ग्लास को अगर एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाए तो वो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, उल्टा भेज देता है। तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, मिरर। और ये भी आपको बताया था, पॉलिश आप किससे करते हो, सिल्वर कलर से, क्योंकि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। और सिल्वर कलर खराब ना हो जाए, उतर ना जाए, आप उसके ऊपर एक कोटिंग भी लगा देते हो। और वो किसके लगाते हो, रेड या ऑरेंज पेंट। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मिरर की डेफिनेशन में लिख देते हैं कि मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस। मिरर इज द पॉलिश्ड सरफेस। मिरर जो है एक पॉलिश्ड सरफेस है। जैसे कि ग्लास को हम पॉलिश कर दें तो ग्लास एक तरीके से क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है, जो रिफ्लेक्ट करता है ऑलमोस्ट ऑल द लाइट विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट जो उसके ऊपर गिर रही है, इंसिडेंट ऑन इट, इंसिडेंट ऑन इट। ये है हमारे पास मिरर की डेफिनेशन। तीन टाइप के हमारे मिरर हैं। बेसिक कैटेगरी दो टाइप की बनाते हैं हम, एक है प्लेन, एक है स्फेरिकल। और फिर स्फेरिकल में फर्दर दो टाइप बनाते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ प्लेन मिरर डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम स्फेरिकल पे जाएंगे। तो आज जिसकी बात हो रही है वो है हमारे पास प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, बिल्कुल सीधा हो, उसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर। जैसे पीछे से आपने पॉलिश कर दिया इसको, ये पॉलिश्ड सरफेस है, और ये फ्रंट वाला सरफेस क्या है, जिसपे से रिफ्लेक्शन होगी। और ये देखो सीधा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस। तो डेफिनेशन में भी हम सिंपल ही वर्ड यूज करते हैं कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर का प्लेन है, इफ रिफ्लेक्टिंग surface of mirror is plane, then it is known as plane। तो हम उसे क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। देखो सीधा इसका सरफेस है। कुछ चीजें हैं जो प्लेन मिरर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज है आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी मैं लिख रहा हूँ, या प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, वो ये कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने वर्चुअल इमेज में एग्जांपल भी दिया था कि जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो नकली होती है, वर्चुअल होते हैं। वर्चुअल की दोस्ती किसके साथ है, इरेक्ट के साथ। तो दोनों वर्ड इकट्ठा यूज किए गए हैं। अगर ये शीशा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं तो एक्चुअल में यहीं खड़ा हूँ, तो जो शीशे के पीछे है वो असली थोड़ी ना, असली तो ये है। तो वो क्या हुआ, नकली। तो इसलिए इमेज क्या बोलते हैं, इसको नकली बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना है, जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो नकली और सीधी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। दूसरा पॉइंट है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, मिरर जो आपको इमेज बनाने वाला है वो भी उतना ही साइज की होगी। अगर आपका मिरर प्योरली प्लेन है तो जैसे आप हो मिरर में भी आप वैसे ही दिखाई दोगे।
जो आपका साइज है वही साइज आपका मिरर में होगा। अगर मिरर की शेप चेंज हो जाती है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, इनवर्ड कर्व या आउटवर्ड कर्व, तो आपको मोटे और पतले दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है वही आपको क्या होगा, इमेज का साइज दिखाई देगा। बात आपको माइंड में रखनी है। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर सेम। क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है आपने जिसका डिस्टेंस मिरर से x है, तो इमेज जो मिरर के पीछे बनने वाली है वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी, x डिस्टेंस पे ही बनेगी। ये है कि आप मिरर से जितना पीछे खड़े होकर मिरर को देखोगे, आपको मिरर के अंदर इमेज भी इतनी दूर की तरफ ही दिखाई देगी, पीछे की तरफ ही आप दिखाई दोगे। जितना मिरर से दूर जाते हो उतना मिरर के अंदर भी तो इमेज छोटी होती चली जाती है आपकी। तो वही चीज बोली है कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से x है तो इसका मीनिंग है इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से क्या होगा, x होगा। और सेकंड पॉइंट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज किसका होगा, इमेज का। लास्ट पॉइंट देखिए, इमेज formed by plane mirror is lateral inverted। ये देखो इसका मीनिंग क्या, इन्वर्टेड का मीनिंग तो उल्टा, लेकिन आप कहोगे कि ये तो लिख रखा है वर्चुअल और इरेक्ट, तो पहले समझ लीजिए इन्वर्टेड के पहले एक वर्ड और भी लिखा हुआ, वो है लेटरल। इसका मीनिंग होता है बाय साइड, या आप लिख सकते हो लेटरल इन्वर्टेड बाय साइड। बाय साइड का मीनिंग ये है कि आप मिरर में जब आप देखोगे तो आपको लेफ्ट वाली चीज राइट पे और राइट वाली चीज लेफ्ट पे दिखाई देगी। जैसे अगर आप मिरर में खड़े और आप हाथ अपना ये वाला उठा रहे हो तो वहां पर हाथ जो है वो लेफ्ट साइड से उठेगा। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर B बना दूं, ऑब्जेक्ट जो है वो ये है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो ये होगी। ये डिफरेंस है बस इमेज का। और ये आपने नोटिस किया भी होगा, जब आप हेयर सेट करते हैं मिरर में तो जो चीज होती है बालों की वो वहाँ अपोजिट दिखाई देती है, क्योंकि यही एक क्वालिटी है प्लेन मिरर की कि वो इमेज को जो है वो लेटरल इन्वर्टेड कर देता है बाय साइड, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देता है। बी आपने ऐसे बनाया लेकिन वो इस तरफ से दिखाई देगा, साइज सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन इमेज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये चार मेन प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर की जो आपको पता होनी चाहिए। इन चार के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स में भी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी। अब प्लेन मिरर के यूज क्या क्या है, एक दो हम यूज लिख लेते हैं इसका, फिर प्लेन मिरर का टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहला यूजेस की हम बात करें तो पहला यूज आता है कि कहाँ यूज करते हैं इनको, बाथरूम्स में। दे आर यूज्ड इन bathrooms and ड्रेसिंग रूम्स। यहाँ पर प्लेन मिरर्स यूज किए जाते हैं, जो आईना आप देख के आते हो। सेकंड जो यूज है प्लेन मिरर का वो हम यूज करते हैं इनको पेरिस्कोप बनाने के लिए। दीज मिरर्स आर यूज्ड इन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप। क्या है पेरिस्कोप? एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है अपर सरफेस की इमेज देखने के लिए। जैसे सबमरीन्स जो होती हैं, जो पानी के नीचे रहती हैं, उनके ऊपर एक पाइप लगी होती है, एक ट्यूब लगी होती है, उस ट्यूब के किनारों पर ग्लासेस लगाए जाते हैं
ताकि पानी के नीचे रहते हुए भी वो पानी के ऊपर की चीज़ों को देख सके। एक तरीके से लंबी सी पाइप जिसके फेसिस पे ये ग्लास मिरर वगैरह लगाए जाते हैं चीज़ों को देखने के लिए, उसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप। एक मीडियम में रहते हुए दूसरे मीडियम के को देखना, ये पेरिस्कोप में आ जाता है हमारे पास। तीसरा आ जाता है कि प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन इनसाइड वॉल्स। प्लेन मिरर्स को अंदर की दीवारों पर फिक्स कर दिया जाता है। किन की दीवारों पर? ऑफ सर्टेन शॉप्स, कुछ शॉप्स पे जहां जरूरी है, जैसे लाइक ज्वेलरी शॉप, वहां जरूरी है, बिना देखे आप नहीं ले सकते। और दूसरा सैलून एक्सेट्रा, हेयर सैलून पे भी जाते हो तो अगर आगे मिरर नहीं है तो फिर आपको बाल कटवाने में मजा नहीं आता, दिखना चाहिए कि भाई उसने कितने बड़े कर दिए, कितना कैसा डिजाइन किया है, कैसा स्टाइल आपका किया है। तो इन सारी चीज़ों में हम किनको यूज़ करते हैं? प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं। तो ये प्लेन मिरर से रिलेटेड सारी चीज़ें थी हमारे पास, डेफिनेशन, इमेज की प्रॉपर्टीज और साथ में उसके यूज। तो ये आपने कर लेना है। आने वाली वीडियोस में हम फिर क्या करेंगे? स्फेरिकल मिरर, कनकेव और कन्वेक्स की वजह से इमेज और प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे।